बनारस वाले क्या जीवन जीना चाहते मालूम है कि रागादि दोष रहितम स्वजनानुरागम वैराग्य शांति निलयम गिरिजा सहायम माधुर्य धैर्य शुभ अंग गरलाभिरामम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हम लोग बाबा के नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा से एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के क्रम में छठवें चरण का मतदान गोरखपुर, देवरिया समेत कुल 57 विधानसभा सीटों पर संपन्न हो गया। अब सातवें और अंतिम चरण का मतदान 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर होना है, जिसमें वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर सहित तमाम जिले हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाराणसी के कैंट विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राकेश पांडे जी। राकेश पांडे जी के बारे में मैं बता दूं कि ये कैंट विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं और बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। आप पार्टी के जनमानस में घुले मिले हैं। अभी प्रचार के दौरान हमसे ये मिले, अपना वक्त दिया। राकेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कैंट विधानसभा में एक तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं जिनके परिवार में 3 दशक से ज़्यादा विधानसभा की सीट काबिज है। एक पूर्व सांसद लड़ रहे हैं जो वाराणसी के सांसद रहे, 2 बार स्नातक एमएलसी रहे। इस बीच आपकी नई पार्टी है, आप अपने को कहाँ देखते हैं? वो दोनों लोग जीत का दावा कर रहे हैं अपने। देखिए, जीत का दावा सब करते हैं जब तक चुनाव होता रहता है। यहाँ हमारी लड़ाई मूलभूत सुविधाओं को लेके है। जब कांग्रेस आई तो उस समय मुस्लिम खतरे में थे, बीजेपी आ गई हिंदू खतरे में हो गए, सपा और बसपा आई तो सारी बिरादरियाँ खतरे में हो गई। लेकिन हमारे केजरीवाल जी का विकास देख के अब सारी पार्टियाँ खतरे में आ चुकी हैं। और ये दिल्ली नहीं पूरे देश की जनता देख रही है कि हमारे केजरीवाल जी ने जिस तरह से दिल्ली में विकास किया है। हमको मूलभूत सुविधा चाहिए, हमको अपने जात पात में बंटना नहीं चाहिए। हम लोग बचपन में एक पढ़ा करते थे कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि सबको अनेक करके केवल अपना जेब भरने का काम किया है और जनता के पेट पे जोरदार लात मारा है। और ये कहते हैं कि हम बुलडोजर से चला करके माफियाओं को ख़त्म कर दिया है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ और बनारस नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ कि इनके बगल में 2 बहुत बड़े आतंकवादी, बहुत बड़े माफिया, जिसके ये बहुत बड़े सपोर्टर हैं। आप बताइए कि इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई आतंकवादी है तो शिक्षा का आतंकवादी है, शिक्षा माफिया है। और अगर कोई बड़ा आतंकवादी उत्तर प्रदेश के अंदर है तो हॉस्पिटल का आतंकवादी है कि जो कोरोना काल में एक दिन में जब कोरोना का कोई इलाज नहीं हुआ, 1.5 से 2 लाख रुपया एक रात में लिया गया। क्या ये सरकार ने कभी उस पर जांच बैठाई? आप बताइए कि कोरोना काल के अंदर जो लोग अपने बेरोजगार हो गए, अपने घर में दाल रोटी के लिए महंगे हो गए, उनसे इन विद्यालय वालों ने पैसा दुहा। उनके पास कमाई की सारी सिस्टम में बंद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कल आने वाले हैं, एक सभा पहले कर चुके हैं। वो कह रहे हैं हमने कॉरिडोर बनाया बनारस में, हमने दीवालों को, गलियों को रंग रोगन किया, राशन दिया, कोरोना में 15 करोड़ वैक्सीन लगाया। आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। हमारा देश इस समय रोजगार मांग रहा है, भीख नहीं मांग रहा है। हमको 5 किलो राशन की जरूरत नहीं है, आप हमको रोजगार दे कह रहे हैं। मंदिर बनाया तो रोजगार मिलेगा ना। आप 1 मिनट बात समझिए। मंदिर आप तो आए थे, पहले बोले कि हम बाबरी तोड़ दिए, हिंदू मुस्लिम लड़ाने का कार्ड खेले आप। तो आप देखिए कि अयोध्या में किस तरह से इन लोगों ने दलाली की अपने संस्था के नाम से। और यहाँ पे आए थे बाबरी मस्जिद तोड़ने और तोड़ दिया प्राण प्रतिष्ठित 200 से 250 मंदिरों को। आप कैसा हिंदू धर्म का जो है कि सम्मान बढ़ा रहे हैं? पांडे जी वो कह रहे हैं हमने स्थापित कराया। औरंगजेब ने भी इतना मंदिर नहीं तोड़ा था जितना आपके मोदी जी तोड़वा दिए, इनकी सत्ता ने तोड़वा दी। हमको मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं फंसाइए आप ये देखिए कि हमको मूलभूत सुविधा चाहिए। आप अगर ओरिजिनल सही में आप अगर चौथे स्तंभ हैं तो आप बनारस के हर वार्ड, हर गलियों, हर शहरों में घूमिए, देखिए ना यहाँ सीवर है, ना पानी है, बदबूदार पानी आ रहा है। हमको ये चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। केजरीवाल जी को आतंकवादी बोले हैं वो लोग। आतंकवादी इन लोगों के लिए हैं। मैंने अभी पहले ही बताया कि जब कांग्रेस थी तो मुस्लिम खतरे में, भाजपा थी तब हिंदू खतरे में, सपा बसपा हर बिरादरी खतरे में। अब केजरीवाल जी ने जो विकास की एक नई लहर दौड़ाई है हिंदुस्तान का, आप बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नेता और कोई अगर है तो केजरीवाल जी। उन्होंने कहा कि अगर मैं दिल्ली में काम किया हूँ तो मुझे वोट देना, नहीं तो मत देना।
आपके अगर कोई भी परिचित है तो आप पूछिए फ़ोन करके कि दिल्ली में विकास हुआ है कि नहीं हुआ। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि पहले यूपी में बहू बेटियां सुरक्षित नहीं थी, हमने सुरक्षा दी, हमने रोजगार दिया, हमने बेहतर सड़कें दिए, हाईवे दिया, बिजली दी। आपके पास मुद्दा नहीं है। 390 कैंट विधानसभा में खड़े हैं, आप अपने जस्ट पीछे आप घूम के देखिए, यहाँ नालियों की व्यवस्था, गंदे पानी। आज बताइए कि हमारा गंगा जल पी करके हम लोग बड़े हुए हैं, हमको कहीं से आए नहीं हैं। इतनी मोटी बुकलेट बांट रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी कैंट के, विकास की फहरिस्त जो बना रहे हैं, और बनारस की ये जनता जवाब देने के लिए को तैयार है। रही बात कांग्रेस की, उनको सांसद बना के आश्वासन झेल चुकी है, अब उनके ऊपर जनता विश्वास नहीं कर रही है। ये लोग रातों रात लोगों को खरीदने का काम कर रहे हैं, आप देख लीजिए जा करके कि किस तरह से पानी की तरफ पैसा बहा रहे हैं। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया, हम लोग खिलाड़ी हैं, 12 बार उत्तर प्रदेश में, 4 बार इंडिया में मेरा मेडल है, और हमारे से खिलाड़ी और नौजवानों को उन्होंने मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और काशी की जनता उनका इंतजार। आखिरी सवाल है हमारा, मोदी जी कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम अखिलेश और कांग्रेस कर रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं कि मोदी जी करते हैं, कौन कर रहा है मंदिर मस्जिद? बात सुनिए, आप ये बताइए कि केजरीवाल जी किसी जात बिरादर हिंदू धर्म की बात करते हैं? आप बताइए, तो नहीं करते। हमको क्या चाहिए? हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, हमको मूलभूत सुविधा चाहिए। हमको हिंदू मुस्लिम में लड़ाई मत बहुत हो गया, जनता त्रस्त हो गई है, सबके रोजगार मर गए हैं, और ये हिंदू मुस्लिम क्या है? हम तो वही बोल रहे हैं कि इन लोगों का अब ये राजनीति खत्म होने वाला है। भविष्य में आने वाले हमारे अरविंद केजरीवाल जी अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अंत में हमें बता दीजिए क्या क्या विकास कार्य कराएंगे, 3-4 जो मुद्दे आपके हैं कैंट विधानसभा में? कैंट विधानसभा में देखिए, सबसे पहले जितना यहाँ सीवर ओपन बह रहा है, आप यहाँ के हम नाम गिनाएं, जो ये रुद्रा सेंटर बना हुआ है, उसके पीछे देखिए मलिन बस्ती जो है, वो मलिन बस्ती इन लोगों ने नाम रखा है, हम लोगों ने, क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तान के हैं, हमारे शहरों की सफाई करते हैं। आप उनकी स्थिति जाके देखिए कि सीवर में वो लोग रहते हैं, हमारे जो शहर की साफ सफाई करते हैं। आप बताइए कि उनकी दुर्व्यवस्था के जिम्मेदार कौन है? इनको वोट लेना होता है तो उनको बगल में बैठा के खाना खाते हैं, और उसके बाद उनको कोई सुविधा नहीं है। हम लोगों से अच्छी सुविधा उनको होनी चाहिए कि जो हमारे गंदगियों को साफ कर रहे हैं। अरे तो पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं बनारस के शहर को, सारी हवाई चीज़ें हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए कि जितने भी डिबेट हो रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे कुछ पूछा। यहाँ के मीडिया वाले तो हम आम आदमी पार्टी से कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं, हम लोग को तो निगलेक्ट कर रहे हैं। आप कितना बोलेंगे, हम पूछने के लिए खड़े हैं। आप पूछे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आर भारत तमाम टीवी चैनलों ने हम लोगों को पूछा ही नहीं, ये लोग हमको हटा रहे हैं इसलिए कि इनको डर है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी के विकास के कार्यों से इन लोगों को डर है कि अब इनका हिंदू जात पात सारी काट खत्म होगी और देश हमारा फिर से एक सुनहरा जीवन जीने के कगार पे आएगा। और ये सारी चीज़ें आप दिल्ली में देख रहे हैं, और दिल्ली जैसा व्यवस्था हम पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश करें। मान लीजिए अखिलेश यादव की अगर पार्टी आती है बहुमत के करीब, 2-4 सीटों का अंतर हुआ, तो क्या आप लोग उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं? कभी नहीं। इसके पहले हम लोग की पार्टी कांग्रेस के साथ एक बार गठबंधन हुआ, इन लोगों ने चोरी के लिए बोला था, लेकिन हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने तुरंत इनको छोड़ के पुनः फिर से ये मुख्यमंत्री बने, आप देखे होंगे। और हमारी पार्टी किसी गठबंधन, कांग्रेस के सिद्धू तो बोलते हैं अरविंद केजरीवाल से चैनल बोले तो उनसे बड़ा बेईमान कोई नहीं है। अरे इन लोगों से बड़ा बेईमान कौन है? आप बताइए कि जब आप विकास की बात करेंगे तो ये बोलेंगे हिंदू खतरे में है, लड़के नौजवान, अगर आप नाली सीवर पानी मांगेंगे तो बोलेंगे गांधी और नेहरू का देन है। आप बोलेंगे कि हमारे DLW से जो नाला बह रहा है यहाँ करीब 10 किलोमीटर के अंदर लोगों की दुर्व्यवस्थाएं, तो बोलेंगे कि ये जिन्ना का प्रॉब्लम है। ये लोग हर समय पाकिस्तान खालिस्तान ये कर रहे हैं, क्या मजाक बना के रखे हैं। हमारे देश में हमारे नौजवानों को अच्छी स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था और अच्छा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट पे काम करें, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। और ये जो क्योटो का नाटक करते हैं ना, जब तक इन सुविधाओं को मूलभूत पूरा नहीं करेंगे तब तक हमारा देश इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप नहीं होगा। ये रुद्राज का माला पहने, ये कुछ मतलब क्या संकल्प वगैरह लिए हैं कि अभी? हाँ, हेलो बॉस, हम यहाँ पे बनारस के रहने वाले हैं, ब्राह्मण हैं, और हमको कहीं से आए नहीं। हम यहाँ 400-500 साल पुराने यहाँ के मूल निवासी हैं, और इसका एक इतिहास है हमारा परिवार का कि हमारी 10 पीढ़ियाँ राजा काशी नरेश के। क्या ऐसे हमेशा पहनते इतना रुद्र? हाँ, हम ये इससे कितनी शांति मिलती मालूम है, इसका बाद में आपको बात करेंगे कि स्फटिक और रुद्र, देखिए स्फटिक भी पहने। मोदी जी भी आए थे वस्त्र सहित, गंगा में नहाए और पैदल गए। हम लोग तो गमछा पहन के नहाते हैं।
गमछा पहन के नहाते हैं और चंदन टीका लगा के बाबा के व्यवस्था में मस्त रहते हैं। वो भी प्रधानमंत्री थे पहन के। हम लोग बनारस वाले क्या जीवन जीना चाहते हैं मालूम है कि रागादि दोष रहितम स्वजनानुरागम वैराग्य शांति निलयम गिरिजा सहायम माधुर्य धैर्य शुभ अंग गरलाभिरामम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हम लोग बाबा के भक्त हैं और ये चीज़ कल्पना करते हैं कि हर आदमी हर लोग एकदम हंसी खुशी जिए, लेकिन हमारे काशी की नज़र, काशी पे ये लोगों की नज़र पड़ गई और इस समय काशी की जनता आनंद फानन में जीवन जी रही है, जिसके लिए हम बाबा से कहेंगे कि ऐसे लोगों को यहाँ से भगाइए कि फिर से हम लोग चकाचक वही बनारसी अंदाज में जीवन जिए। नमः पार्वती पते। ये थे हमारे साथ कैंट विधानसभा के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राकेश पांडे, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो तमाम वो कार्य दिखा रहे हैं वो दरअसल कार्य नहीं, वो खोखले उनके कार्य हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं ज़मीन पे। तो इन्होंने भी अपने मुद्दों को बताया कि अगर हम चुनाव जीतकर विधानसभा में जाते हैं तो क्या क्या डेवलपमेंट कैंटोनमेंट विधानसभा में करेंगे। मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा से अशोक पांडे के साथ। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।